गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो इंग्लिश ग्रामर का जो आप लोग का सिलेबस है, बोर्ड में कितने मार्क्स के ग्रामर के सिलेबस पूछे जाते हैं, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। हमने इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो अपलोड कर रखा है और उस पर अच्छा खासा आपने रिस्पॉन्स भी दिया है और आपने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश ग्रामर का भी हमें सिलेबस चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग ये इंग्लिश ग्रामर का आप लोग के पास सिलेबस लेकर के आए हैं। ज़्यादा देर की ये वीडियो नहीं होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। आप लोग से होप है कि जैसा प्यार आपने हमारे पिछली वीडियो पे दिया इंग्लिश के लिटरेचर के आपका सिलेबस पे, उसी तरह से आप इस पर भी अपना प्यार दोगे। तो बच्चों आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर इंग्लिश ग्रामर का जो सीबीएसई है उसका पैटर्न क्या है, वो उसमें से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है बच्चों, इतना हम लोग आज इसकी वीडियो में देखेंगे। और मार्किंग पैटर्न जो सीबीएसई का 2021 का जो न्यू पैटर्न होगा, जो एग्जाम देंगे आप लोग, तो उसका जो पैटर्न होगा वो भी ऐसे उसका वीडियो जल्द से जल्द ऐसे आ जाएगा। मार्किंग स्कीम कि कितना मार्क्स है, कैसे ऐसे मार्किंग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर आने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि बच्चों आप सबने देख लिया है, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। ठीक है, ये सीबीएसई का सिलेबस है बच्चों। ठीक है, सीबीएसई याद रखेंगे, ये सीबीएसई का सिलेबस है जो हम बताने वाले हैं। दो तरह का मैंने जो क्राइटेरिया इसमें बांटा है। देखिए, पहला तो है बच्चों टॉपिक्स कि टॉपिक्स क्या है आपको पढ़ने, और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जो सीबीएसई है, अगर ग्रामर की बात की जाए तो 10th का कोई सिलेबस नहीं होता है ग्रामर का। ठीक, और अगर बोलते होंगे कि टीचर लोग कि यही सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। 10th का कोई सिलेबस नहीं होता है ग्रामर का, और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो पिछला आप 8 साल से पढ़े, यानी कि 2 क्लास से जो पढ़ते आ रहे होंगे ग्रामर, वो सब को उठा करके 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का, 5 का, सबको मिला करके 10th में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये नहीं पूछता है कि आर्टिकल को डिफाइन करो, ये नहीं पूछता है कि आप ऐसे सेंटेंस बताओ, ये नहीं पूछता है। पूछता क्या है तो आप देखेंगे आगे के आगे पूछता क्या है। लेकिन ग्रामर का कोई सिलेबस नहीं होता है क्लास 10th में। ठीक है, याद रखिएगा, वही सिलेबस होता है जो कि आप क्लास 2 से लेकर के 10th तक पढ़ते आए हैं। और बच्चे क्या करते हैं, 8 तक तो ग्रामर पढ़ते ही नहीं है, सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं। 8 में तो ग्रामर पढ़ते ही नहीं, 8 तक ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से 10th का उनका ग्रामर वीक रहता है। बोलता है ग्रामर समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद 10th में तो कोई सिलेबस नहीं है, 10th तक ही सिर्फ ग्रामर फिर आप लोगों को पढ़ना है। 10th के बाद 11th 12th में समझ जाता है जो आपका बोर्ड है कि अब बच्चा लोग के पास ग्रामर का नॉलेज है, अब इसको पढ़ना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में चलता है, लेकिन सीबीएसई में ऐसा है कि ग्रामर नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11th 12th में ग्रामर नहीं है। देखिए, जो आपका ग्रामर का सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का सिलेबस वही है जो 2 से 8 तक पढ़े हैं, 2 से 8 तक क्लास में। तो आप याद करो खुद से कि आप क्या क्या पढ़े थे 2 से 8 में। नाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन पढ़े होंगे, वर्ब, एडवर्ब सब पढ़े हैं, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही नाउन प्रोनाउन आता है। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। यही सब चीज़ को जब मिलाया जाता है ना, तब जाकर के 10th का सिलेबस बन जाता है। सीबीएसई जानता है कि बच्चों को मैंने ऐसे खूब पढ़ाया, 8 साल तक मैंने उसे ग्रामर पढ़ाया है। अब जब 8 साल तक ग्रामर पढ़ाया है तो उसको रिजल्ट तो चाहिए ना। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं कि ग्रामर कैसा जाएगा। ठीक है, और टीचर लोग पढ़ाते हैं नहीं स्कूल में, ग्रामर का सिलेबस चलता नहीं है, और चलेगा भी कैसे। कहाँ जो आपका अगर बुक की बात की जाए, लिटरेचर का बात किया जाए, तो आप अगर ध्यान दोगे तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 11 आपका हो जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लाइट से बात की जाए तो 11 तो आपका पोएम हो जाएगा, और आपका 14 आपका पड़ जाएगा स्टोरी। कितना हो गया, 11 और प्लस 14 आपका टोटल के टोटल 25 हो गया। प्लस आपका फिर सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट प्रिंट, उसमें 11 टॉपिक्स है, तो उसमें से दोनों को मिला दे 36 चैप्टर्स आप लोग को पूरा पढ़ना है। प्लस आपका फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, हाफ ईयरली एग्जाम, सब कुछ एग्जाम आता है, और जनवरी तक सिलेबस खत्म करना होता है। तो क्या मुमकिन है? तो इसीलिए सीबीएसई लोग का जो बात है कि जो 2 से लेकर 8 तक पढ़े वो सारा का सारा ग्रामर के सिलेबस में, वो उसी का सबसे अच्छा ग्रामर होता है जो कि पूरा कंटिन्यूसली सही से पढ़ा होगा। ठीक, आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो आपका टॉपिक है, पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जानते हैं अच्छे से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है आपका सेंटेंस, बहुत अच्छे से जानते हैं।
तीसरा वर्ब, वर्ब में भी प्राइमरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए सेंटेंस में भी दो तरह का, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब पता है। दूसरा है टेंस, तीसरा है टेंस। टेंस भी आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इससे क्वेश्चन फिर होता है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनाने का, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, कंप्रीहेंशन, आर्टिकल और स्टोरी राइटिंग। देखिए ये जो है, ये और ये तीन जो आप देख रहे हैं ये तो कंपलसरी है, सारे में मिलेगा। लेटर राइटिंग होगा, एप्लीकेशन राइटिंग, अगर एप्लीकेशन नहीं हुआ तो लेटर तो होगा ही होगा, चाहे एडिटर के पास हो, बैंक मैनेजर के पास हो, किसी न किसी के पास होता है, लेकिन किसी आपका प्रिंसिपल वगैरह के पास नहीं होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन रहता ही रहता है, आपका एक पैसेज दे देगा, उसमें से आपको पढ़ करके क्वेश्चन आंसर निकालना होगा। आर्टिकल लिखने को आता है, स्टोरी राइटिंग देता ही है, स्टोरी कुछ या तो आपका 4 लाइन लिख देगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए। स्टोरी राइटिंग में ध्यान देना होता है कि आखिर वो स्टार्ट कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, फिर पास्ट में हो रहा है। जो आप फर्स्ट का लाइन पढ़ोगे, अगर वो प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट हो रहा है तो समझना कि आपको पूरा का पूरा स्टोरी प्रेजेंट में ही लेकर के चलना होगा। गलती से भी पास्ट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा टीचर मिला तो उसको काट देगा। ठीक है, अच्छे टीचर कॉपी चेक करने वाले हुए तो उसको 100% काट देगा, कहीं भी कुछ नहीं सोचेगा। तो ध्यान देंगे आप लोग स्टोरी राइटिंग में ये, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रखेंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल वगैरह आप लोग को पता है। तो अब देखिए बच्चों, ये सारा का सारा हम लोग का क्या है, ये तो कंपलसरी है, तो इसका छोड़ दीजिए, यहाँ से ये आप छोड़ दीजिए। ठीक, बचे ना ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये सबको मिला दीजिए, तब जाकर के आपका 10th का ग्रामर बनता है। इसमें एक दो और टॉपिक होंगे जो हमसे छूटा होगा, एडजेक्टिव वगैरह भी सब है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सब आ जाते हैं, तो मैंने लिखा नहीं है। तो देखिए सबको जब मिला दीजिएगा ना, तब जाकर के बनेगा क्लास 10th का ग्रामर। इसमें तो ये कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब कंप्रीहेंशन क्या, आप इन सब के बिना लिख सकते हो, आपके पास नॉलेज होगा तब तो आर्टिकल लिख सकते हो, आपके पास नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का तब ना आप लिख पाओगे। स्टोरी राइटिंग में भी तो वही है, स्टोरी राइटिंग में पूरा आपको देखना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तब उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर वर्ड पे उस पर ध्यान देना पड़ता है, सेंटेंस क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ता है, पंक्चुएशन क्या है, वर्ड का स्पेलिंग क्या है उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो इन सब के बिना बना क्या ये सब? नहीं ना, इन सब के बिना तो ये सब है ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अभी से अगर आप लोग 10th का एग्जाम देना है, आप लोग को 10th का बोर्ड देना है 2021 में, तो आप लोग इन सब पे ध्यान दीजिए, इन सब पे काम कीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अगर 99% अगर बात की जाए, यानी कि उसमें से 90% बच्चे से पूछा जाएगा ना कि सेंटेंस पूरी तरीके से बता दो, समझा दो, तो नहीं समझा पाएगा। ये फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट है। ठीक है, टेंस भी पूरा फैक्ट है, नहीं बता पाएगा अच्छे से। चलिए, तो और वॉइस नरेशन तो छोड़ ही दीजिए, कितना लोगों का गोल रहता है। तो ये सारे के बिना ये सब बनना मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है आपका। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है, कंप्रीहेंशन रहेगा, आर्टिकल रहेगा, स्टोरी राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। 3 क्वेश्चन और रहता है। ठीक, जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत देता है और सबसे ज्यादा लोग छोड़ता भी इसी को है, सबसे ज्यादा गलती इसी में करता है और छोड़ता भी सबसे ज्यादा इसी में है। ध्यान दीजिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अभी से ही लग जाए उसको कंप्लीट करने में। देखिए वो क्या है बच्चों, तो पहला है एडिटिंग। क्या है? एडिटिंग। इसी को आप बोलते हो करेक्ट वर्ड या फिर ओमेटिंग। ठीक है, एडिटिंग या ओमेटिंग यही होता है। दूसरा क्या है? रीअरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। इसी को बोलते हैं जंबल वर्ड। सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिर ठीक, 4 मार्क्स के सारे ये 3 में से कोई 2 रहता है, 3 में से कोई 2। अब देखिए एडिटिंग अगर आपको बनाना है, उसके लिए पूरा सेंटेंस आपको जानना होगा, पूरा सेंटेंस का नॉलेज है तो बनेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका टेंस का अगर शुरू में दे दिया तो ध्यान देंगे कि किस टेंस के है, उस पर आपको बनाना पड़ेगा। तो बिना ये सब इन सब चीज़ों के नहीं बनता है। इसीलिए 10th में क्या है कि जो ग्रामर का सिलेबस है वो हिडन रहता है, हाइड रहता है, दिखता नहीं है। ठीक,
उन लोगों को बच्चे लोग को रहता है कि हाँ सिर्फ एडिटिंग आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड आता है, यानी कि जंबल वर्ड, फिल द ब्लैंक्स, ये सब आता है। वो इन सब चीज़ों को तो देख ही नहीं रहा है कि अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ से बनने वाला है। और बच्चे लोग हमेशा इसको छोड़ देते हैं, बहुत गलती करते हैं। टॉपर्स लोग कहीं देखेंगे सारा सही होता है, और हो भी क्यों ना, वो लोग पूरा इस पर कमांड किए हुए हैं। और 99% लोग इसको छोड़ देते हैं, जो बच्चों लोग नहीं पढ़ते हैं ग्रामर, इसको छोड़ देते हैं। ये तो थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं नॉलेज से, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, क्योंकि सिंपल वर्ड देता है। लेकिन ये इसको बनाने के लिए 4 मार्क्स का है, पूरा का पूरा ये आपको चाहिए, पूरा पूरा पूरा, एक भी आपको नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और ये तो चलिए 4 मार्क्स का, इधर से आपको 10 मार्क्स का आएगा, ये 4 मार्क्स का आएगा, ये 4 मार्क्स का आएगा। टोटल जब मिलाइएगा बच्चों तो 30 मार्क्स का आपका ग्रामर है। 30 मार्क्स ग्रामर कंटेंट कर रहा है, कितना बड़ा पार्ट है आपका, सोच लीजिए। 80 मार्क्स के एग्जाम में 30 मार्क्स तो आप लोग का ग्रामर ले लिया, ग्रामर ले लिया ना, ग्रामर आया, 50 मार्क्स बचा। 50 में से 20 मार्क्स आपका लिटरेचर, 30 मार्क्स लिटरेचर रहता है, अब बाकी का 20 मार्क्स आपका रहता है वो पैसेज वगैरह, ठीक। तो बताइए कि आपको 30 मार्क्स के लिए लड़ना है, और बच्चे लोग हमेशा ग्रामर में गलती करके आते हैं। 99% लोग ग्रामर में गलती करते हैं। तो आप लोग का काम क्या है कि आज से ही लगो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। और नहीं होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक हमको समझा दीजिए, हम वो टॉपिक आप लोगों को समझा देंगे, उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश तो करो, क्योंकि बता दे रहा हूं ये सब टॉपिक, इससे तो 2-4 टॉपिक और होगा जो बचा हुआ है। इतना पढ़ने के बाद तब जाकर के आपका ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, वरना भूल जाइए कि ग्रामर आप लोग से बनने वाला है, ठीक है। एक पत्ता नहीं हिलता है अगर ये सब आपके दिमाग में नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर स्टार्ट कर दिया कोई सेंटेंस इज से, ठीक है, इज वहां पे क्या है, अब मान लो वो पास्ट में दिया होगा, आपको ध्यान में रहेगा तब तो आप उसको चेंज करोगे कि हाँ ये इसमें है। पास्ट का आपके पास नॉलेज रहेगा, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद रहेगा, पास्ट टेंस का आपका आइडेंटिफिकेशन याद रहेगा, उसका सब कुछ याद रहेगा, तब ना आप बनाओगे कि हाँ पास्ट का है तो हमको पास्ट में लेना पड़ेगा, इज यहाँ पे नहीं होगा। तो सेंटेंस पहचानने आएगा तो ना, तो आ गया बात पहले सेंटेंस का। हम तो पहले बात किए टेंस का, अब बात आ गया कि सेंटेंस पहचानना। तो देखिए सेंटेंस पहचानना, सेंटेंस पहचानेंगे तब जाकर के हम उसमें लगा सकते हैं कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो ये सब चीज़ आपको निर्भर करता है, और आपको देखना होगा। अगर बोर्ड में आपको 30 मार्क्स लड़ना है तो वैसे ये जो आपका लेटर राइटिंग है इसमें आपको 4.5 तक हाईएस्ट दे सकता है, या फिर 4, इससे ज़्यादा लेकिन नहीं देगा, क्योंकि सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है, काट लेता है मार्क्स। तो फिर भी आप लोगों को कितने मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं बच्चों, 30 मार्क्स के लिए। तो 30 में से कम 25 आएंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा, ठीक है। 25 लाते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज से ही लगो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो हमें बताना, हम उसको डील कर देंगे यहाँ पर, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और अगर कोई आपको ग्रामर में कहीं से कोई दिक्कत है सिलेबस से, तो हमें बताइएगा कमेंट करके, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है। और अगर आपको कोई टीचर बताते हैं कि ये ऐसा सिलेबस है वैसा सिलेबस, ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बता दिया ना 10th का तो कोई ग्रामर का सिलेबस है नहीं, जो है सो यही है, इसी पे आप लोगों का काम बनेगा। और यही 3 आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे बच्चा लोग जब बनाने बैठते हैं तब उनका दिमाग चकरा जाता है, बोलता है ये क्या है भाई। तो इसीलिए बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट। तो आप क्या करो कि इन सबको आज से ही लग जाओ, इन सबको पढ़ने में हल्का हल्का ही पढ़ोगे ना, इस पे कमांड रहेगा ना, ये सब ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको 10-10 सैंपल पेपर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि एडिटिंग वगैरह पे ये सब नहीं काम आता है, तो प्रीवियस ईयर का हो सके तो सैंपल पेपर उठाइए, आप उसमें से 10 एडिटिंग को देखिए, आपको सारा का सारा इस पे ये मिल जाएगा, ठीक है तो आप लोग देख ले। आपको ये नहीं मिला तो आप बताइएगा कि हाँ क्या इसके बिना ये बनेगा, आप देख सकते हैं। तो बच्चों यही था हमारा ग्रामर का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ना रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट कर देना, वहाँ पे हम लोग डाउट को क्लियर कर देंगे। और क्लास 12th और क्लास 10th में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हमें या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर नीचे कमेंट कीजिए, दोनों जगह आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा, ताकि कोई आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत ना हो। एग्जाम आने में अभी दिक्कत है, और जैसा कि देख रहे हो लॉकडाउन है, अब पता नहीं लॉकडाउन कब तक बढ़ता जाएगा, और एग्जाम होगा भी कि नहीं ये भी शायद एक मन में चल रहा होगा, ठीक है। तो खैर एग्जाम तो होगा, एग्जाम तो लेना ही लेना है, क्योंकि बच्चों का 1 साल तो बर्बाद नहीं कर सकता है। तो देख ही रहे हैं, इसी के लिए सरकार ने क्या किया, टीवी चैनल स्टार्ट कर दिया। 32 चैनल्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं लॉकडाउन के दौरान। देखिए जल्द ही वो ऐसे आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट ना रह गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ बच्चों एक लाइक कर देना, हमें लाइक करके बताना अच्छा लगा हो तो चलिए हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड रीड मोर। और आपका इस वीडियो में बच्चों बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे कोई न्यू वीडियो में।